ऐसा आप लोग भी मानते होंगे। पुरखों ने आपके यहाँ औषधालय का निर्माण कराया, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने किसी भी रोग के लिए औषधालय की शरण में पहुंचते होंगे? सबसे पहले तो पहुंचते हैं उस एलोपैथी की शरण में जो अपने हाथ में तब तक रखती है जब तक आपके हाथ में होता है, फिर उसके बाद रेफर करती है भोपाल इंदौर के लिए, फिर ऑफ रेफर होते हैं आप मुंबई दिल्ली के लिए, फिर एम्स, और फिर उसके बाद विदेश जा पाए तो ठीक है, नहीं है तो परदेश की तो टिकट कटी चुकी होती है। और जो थोड़े से पुण्यशाली रह जाते हैं, अब उनको लगता है अब हम आयुर्वेद के पास जाके पूछें। अब इतना क्रॉनिक जब आपका रोग हो गया और आयुर्वेद के पास पहुंचो, तो वो अन्य डॉक्टरों की तरह मना तो नहीं करता, हाथ तो नहीं हिलाता, लेकिन आपसे हाथ मिलाता है कि देखते हैं। जिस वक्त सारे चिकित्सा के उपाय हाथ खड़े कर दिए, उस समय आयुर्वेद आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यही तो अपूर्वजों की चिकित्सा पद्धति की बेमिसाल दास्ता है। और हुआ धीरे धीरे करके, अरे बिल्कुल इमीडिएट रिएक्ट, फास्ट फूड, फास्ट ड्राइव, फास्ट लाइफ, फास्ट ट्रीटमेंट और फास्ट डेथ, सब फास्ट होने लग गए। बिल्कुल खाते साथ ही आराम, काय में मर्जे में तो तुरंत आराम दिखे, लेकिन मरीज हाय राम हाय राम हाय राम करने के लिए कारण बन जाए। एक ऐसा ही थोड़ा सा वाकया मुझे याद आ गया। एलोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से किस हद तक षड्यंत्र और शिकंजा आप पर कस दिया गया है, एक घटना है जबलपुर की। पूज्य गुरुदेव जब जबलपुर में विराजमान थे, हम सब भी उन्हीं के चरणों में। शाम का वक्त है, भक्ति के पश्चात गुरुदेव का एक बहुत पुराना भक्त, जो जन्म से तो जैन नहीं है, लेकिन गुरु के चरणों में आकर के जैनत्व को उसने जीना सीख लिया, आया और बहुत अच्छी बातें कर रहा। स्वयं IITian है, संक्रांत सानू उसका नाम है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल उसने एक पुस्तक लिखी है। स्वयं IITian होकर के इंग्लिश माध्यम के माध्यम से उसने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल ये पुस्तक लिख दी, जिसको आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। नाम तो मैंने आपको बता दिया, नेट पे भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। वो व्यक्ति आया टेक्सास में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत बड़े पद पर नियुक्त होने के बाद कई पेटेंट उसके उस कंपनी में हैं। और ऐसा व्यक्ति जब गुरु चरणों में आकर के कहता है, महाराज बहुत व्यथा मेरे मन में है जो मैं आपसे ही बयां कर सकता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये व्यथा मेरे मन में डाली है, उसने एक बात कही थी कि किसी को कहोगे नहीं तो बताता हूं। आप तो गुरु हैं, आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, तो आपको बताने में मुझे लिए कोई गुरेज नहीं। इस बीच में वहीं मैं भी बैठा था, उसने बताया, लेकिन जिस नाम को लेके बताया वो नाम तो मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि उसकी भी गोपनीयता की बात है, उसकी भी विश्वसनीयता की बात है। लेकिन बिना नाम के वो काम आपको बताऊंगा जिसको देख करके आपके अगले माथे पर सजी हुई पगड़ियां भी थोड़ी हद तक डामाडोल होने लग जाएंगी कि किस चिकित्सा पद्धति के शरण में आप अपने आप को सौंप करके और खुद को स्वस्थ होने की उम्मीद करते हो। उसने बताया टॉप 5 फार्मा कंपनी जो अमेरिका की हैं, फार्मा कंपनी समझते हैं, दवाओं को बनाने वाली कंपनियां, जो विश्व की 5 सबसे बड़ी कंपनियां, 5 अमेरिका की हैं। उसमें से एक कंपनी जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने तो बताया था, उस कंपनी के रिसर्च पर्सन से मिलकर मैं आया हूं भगवान, और उसने एक ऐसी बात मुझसे शेयर की जो मुझ पर विश्वास करने के बाद की, और ऐसी बात शेयर की। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? ये सोने में बोला कि जागते बोला? बहुत अच्छा, अब आपकी नींद उड़ जाएगी, ऐसी बात हम आपको बता रहे हैं। उसने बताया कि गुरुजी कितना बड़ा षड्यंत्र
इन फार्मा कंपनियों के माध्यम से हम सबके ऊपर है। गुरुजी पूछते हैं ऐसी क्या बात है? बोले मैं एक ऐसी टॉप मोस्ट 5 कंपनी में से एक कंपनी के रिसर्च पर्सन से मिलकर के आया और उसने बताया कंपनी की तरफ से हम सब R&D करने वालों को गाइडलाइन जारी हुई है कि जिस भी रोग की दवा बनाओ उस दवा का फार्मूला, चाहे वो वैक्सीन की हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IV हो, कुछ भी हो, उसका फार्मूला ऐसा बनाना जिस फार्मूले की दवा लेने के बाद रोगी ठीक भी ना हो और रोगी मरे भी ना। क्योंकि रोगी यदि मर जाएगा तो कंपनी का कोई फायदा नहीं, और रोगी यदि ठीक हो जाएगा तो कंपनी का कोई फायदा नहीं। इसलिए रोग भी बना रहे और दवा भी चलती रहे, ऐसा फार्मूला बनाना। इसका मतलब है ये कंपनियां ऐसा फार्मूला बना सकती हैं जिसकी दवा लेने के बाद रोगी ठीक हो जाए, लेकिन बनाएंगी नहीं। ऐसे ही दवाओं के रोग में कई रोग जो इलाज के योग्य थे आज वो राज रोग बन गए। राज रोग कैसे? पहले राज रोग ऐसे होते थे जो क्षय रोग है, जिसको टीबी बोलते थे, जिसको राज वैद्य ठीक करते थे। अब तो राज वैद्य तो क्या, ऐसे रोग आ गए जिनको कभी कोई ठीक कर ही नहीं सकता। एक बार यदि आपको डायग्नोस हो जाए कि आपको ये रोग है, आप भी मान लेते हैं और डॉक्टर भी बता देता है जीवन भर दवा चलेगी। ऐसे रोगों की लिस्ट में बहुत सारे रोग आपके घर कर चुके होंगे, आपके घर में भी पहुंचे होंगे और आपको भी घर कर चुके होंगे। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, कार्डिक डिजीज, कार्डिक डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। दवा लगती है तो फिर छूटती नहीं। अरे वो रोग किस काम का जिसकी दवा ना हो, वो दवा किस काम की जिससे रोग ठीक ना हो। अब दवा भी चलती रहे और रोग भी चलता रहे तो इसका मतलब वो रोग शरीर का रोग नहीं है, डॉक्टरों का मानसिक रोग है जो आपको रोगी बनाए रखने के कारण बनता है। ये भी उन्हीं फिरंगियों के माध्यम से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आपको दिया गया। और एक बहुत अच्छी बात आपको और बता दें, जिस पल्स पोलियो की दवा आप अपने नवजात होनहार लाडले को पिलाते हैं, इस पल्स पोलियो को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको WHO आप बोलते हैं, इसके माध्यम से पूरे विश्व में अभियान के तहत दवा पिलाई जाती है। अब मैं उस व्यक्ति के हवाले से बता रहा हूँ, किसी संस्थान को और किसी विशेष व्यक्ति को यहाँ पर अपराधी घोषित करना मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन आपको सावधान करना तो मेरा लक्ष्य अवश्य, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। उस पल्स पोलियो की दवा में एक ऐसा वायरस इंड्यूस किया गया है कि जिसके जब साइड इफेक्ट आएंगे तो आपको उन्हीं कंपनियों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जिन्होंने इस दवा में वायरस इंड्यूस किया है। सोचो, अरे तुम बूढ़ों से नाइंसाफी करते तो कोई बात नहीं, तुम जवानों के प्रति इतने संवेदनहीन बनते कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी तो निर्लज्जता इतनी बढ़ गई है कि तुम नौनिहाल बच्चों के भीतर भी जहर भेज करके उनके लिए फिर अपने सामने भिखारी बनाने के लिए मजबूर करोगे। अब बताओ, 47 के पहले हम गुलाम क्यों थे और 47 के बाद हम आज़ाद क्यों मानते हैं? समझ रहे हो? और सबने पल्स पोलियो की दवाएं पिला चुकी हैं। पोलियो तो गायब हो गया और उसी व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज जी कोई भी बीमारी जो होती है उसका एक साइकिल होता है, वो साइकिल पूरा होने के बाद वो बीमारी रफा दफा होती ही है, लेकिन उसी साइकिल के दरमियान तुम्हारे भीतर पल्स पोलियो की दवा भेज दी गई। आपने माना कि इस दवा से पोलियो मुक्त भारत बन गया, लेकिन ये दवा तो एक ऐसी बद्दुआ थी जिसमें एक ऐसा वायरस आपके भीतर भेज दिया गया है जिसके साइड इफेक्ट आएंगे तो एक नई बीमारी सामने आएगी, और उसके लिए आपको फिर उन्हीं कंपनियों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जिन्होंने इसमें वो बद्दुआ भर दी है। सुन रहे हो? महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया ये? तो पहले आपने उस अतिशय क्षेत्र के निर्माण का इतना विश्वास जगाया क्यों नहीं? यदि वो अतिशय क्षेत्र के निर्माण का जी जान से आपके अंदर संकल्प नहीं जागा होता तो बताओ
क्या महाराज लोग यहाँ पर आते? और यदि महाराज लोग नहीं आते तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे उस खून पसीने की कमाई को ठिकाना लगाने का जो जिम्मा उन मल्टीनेशनल कंपनीज और फार्मा कंपनी ने ले लिया है, उसको बचाने का जिम्मा ये महाराज लोग लेते क्या? और यदि लिया है, और यदि किसी के मन में ये बात आई है, आज जब आपके सामने प्रारूप सामने आएगा तो कितना उसका एस्टिमेट है, लोगों के पास ये भी बात गई होगी और आज पूरे समाज में फैल जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, अरे अब करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए समाज के पत्थर में लगेंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव ने तुम्हारे करोड़ों रुपए खर्च कराने के लिए नहीं, तुम्हारे करोड़ों रुपए जो ऐसी दवा दारू में खर्च होते उसको बचाने के लिए तुम्हारे लिए ऐसा प्रारूप दिया, उपहार दिया है। क्योंकि करोड़ों तो तुम खर्च करते, तुमने कमाए हैं तो खर्च करने के लिए कमाए हैं, लेकिन बचाने का यदि कोई उपक्रम आया है तो गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त तो अतिशय क्षेत्र के निर्माण के रूप में आया है। और इसके तो धीरे धीरे करके अतिशय एक के बाद एक आ ही रहे हैं। कल भी एक अतिशय सामने आया, अभी उस स्थान पर कुछ देखने लायक आपको नहीं मिला, लेकिन जिनके विश्वास में लोगों ने अपने अंदर सब कुछ देख लिया है, उनके जीवन में अभी निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व भी अतिशय घटित होने लग गए हैं। जो राज रोग से ग्रस्त थे, ऐसे एक व्यक्ति आया अपनी जीवन संगनी के साथ, कल दोपहर की बात है। उस समय उसने बताया, जब से हमने इस अतिशय क्षेत्र में निर्माण करने के लिए अपने धन का योगदान दिया और कलश दिवाली पर अपने घर ले जाना है, ऐसा भाव अपने मन में प्रकट किया, तब से ही बिना दवाई के मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। सुन रहे हो? बिना दवा के, जब से मैंने दवा बंद कर दी, नहीं तो एक दिन दवा ना लूं तो डायबिटीज सर पर चढ़ के बोलती थी। अब जब सर पे चढ़ के गुरुदेव का आशीर्वाद बोलने लगा है तो अब डायबिटीज भी गई कि अब तो तुम डाइट करो, हम ही एडवर्टीज करेंगे कि तुम ही वाकई में गुरुदेव के सच्चे भक्त हो। उसके बाद और लोग आए, अच्छे अच्छे भाव लेकर के आते हैं, आने के बाद अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके। और यदि कोई बिजनेसमैन हो जिसको जोखिम लेने के बाद दाव खेलना आता है, क्योंकि उसके जीवन में कई जोखिम लेने की उसको आदत होती है। दाव कई बार अच्छे पड़ते, कई बार उल्टे पड़ते, क्योंकि बिजनेसमैन तो वही है जो इन्वेस्ट करने में जोखिम लेता है, कई बार सीधे पड़ जाते। और यदि वो बड़ा दाव खेले दान के रूप में, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक अच्छी बात समझ लेना, आपने कई जुए देखे होंगे और कई बार जुआ खेलने वाले जुआरियों के दाव सीधे भी पड़े होंगे और उल्टे भी पड़े होंगे, लेकिन जिसने दान का जुआ खेला है, एक बार भी उसका दाव उल्टा पड़ा हो तो बता देना। और ये दान का जुआ बिजनेसमैन खेले तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको महीने की फिक्स कमाई होती है, ऐसा कोई सैलरी पर्सन वेतन पा करके अपना परिवार चलाता हो, वो यदि दाव खेल जाए, उसके पास तो ऐसा भी नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाव बढ़ जाएंगे तो हमारा लौट करके और ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जब वो समझ लेता है दान का इन्वेस्टमेंट ना नौकरी के नीचे आता ना व्यापार के नीचे आता, वो तो नौकरी और व्यापार को ही सबको ऊपर उठाने के लिए कारण बनता है। बहुत अच्छा भाव लेकर के आया था एक व्यक्ति, उसके बाद थोड़े से भावों को स्थिर किया, तो जितना भाव लेकर के आया उससे 3 गुना करके एक शब्द में चला गया। एक शब्द पता नहीं कौन सा उनको लग गया, जैसे ही वो शब्द लगा, महाराज आज्ञा करो, क्या करना है। हमने कहा हम क्या करें, आज्ञा तो गुरुदेव ने की है। बस जब संकल्प पत्र भर रहे थे, हम भी सोचे जो भाव लेकर के आए हैं वो भर देंगे, लेकिन उस भाव को उन्होंने 3 गुना बढ़ा करके और हर्षित मन से, वो भी यहाँ पर बैठे हैं जिनको आप गुरुजी के नाम से जानते हैं। हाँ, हम उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, आप इनको, हम तो गुड़ाजी समझते थे, आप लोग उनको गुरुजी भी बोलते हैं। सोचो, ये अतिशय एक के बाद एक घटित होते चले जा रहे हैं। फिर उसके पश्चात
अभी तो प्रारंभ होना शेष है। इसके पहले एक के बाद एक अतिशय अभिजनों की एक विशेष फन आपने सुनी। सोचो, जो आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, ये पूजा आप लोग रोज पढ़ते हो, फिर भी शायद सबको पूरी याद नहीं होगी, लेकिन एक डिफरेंट भाव में और जिन शब्दों को लेकर के और शब्द समायोजन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कर्ण कुंड में जाकर कोई अमृत घोल रहा हो। ऐसी पूरी पूजा जयमाला के साथ जिसको कंठस्थ हो, भले ही कारी गांव से आए हैं, लेकिन अच्छे अच्छों को इनके सामने नाकारी होना होता है। बच्चे साथ में और आते तो जुगलबंदी देख करके आप तालियां रोक नहीं पाते। अरे जिस बच्चों के सर पर गुरुदेव का वरद हस्त मूल संस्कार के रूप में हुआ हो जिंतूर में, अरे जिस जिंतूर में हम नया जीवन लेकर के आए, उसी जिंतूर में पूज्य गुरुदेव ने इनके दोनों बच्चों के सर पर हाथ रख करके एक नया भविष्य तैयार कर दिया। ऐसा भविष्य तैयार किया कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन वो लौकिक शिक्षा जिस भी रूप में इनके माथे पर है, उससे भी ज्यादा जिनवाणी को इन्होंने हृदयंगम कर लिया। व्यस्तता के कारण आज आ नहीं पाए होंगे, अगले बार आएंगे। और फिर उसके बाद जब जुगलबंदी, हाँ, कॉलेज चालू हो गए, बीच में जब छुट्टियां होंगी तब आएंगे। और जब तीनों की जुगलबंदी आप देखोगे, उस दिन कोई ऑर्केस्ट्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उनमें ही शामिल हो जाओगे और ऐसा मानोगे। और ये मात्र फन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके बाद सरस्वती और उसके साथ साथ लक्ष्मी भी दूसरों के सिर पर बोलने लग जाए, ये तीनों को एक साथ संभालना आसान नहीं होता। लेकिन जिसके भीतर पात्रता गुरुदेव के आशीर्वाद तैयार की हो, उसको इन सबको संभालना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। सोचो, जब ये गुरुदेव की पूजन कर रहे थे, हम तो आंखें नीचे करके मात्र गुरुदेव को ही निहार रहे थे कि जो शब्द यहां से बोले जा रहे हैं पूरे गुरुदेव में घटित होते हैं। अद्भुत एक एक शब्द अपने आप में। और ऐसे में फिर संगीत की आवश्यकता होती ही नहीं। जब शब्दों में संगीत घुल मिल जाता है तो संगीत तो उसका पीछा करने लग जाता है।